ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप देख रहे हैं अद्भुत गाथा, जहां हर कथा आपको जोड़ती है सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्य और जीवन बदल देने वाले सत्य से। भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोक्ष प्रदान करने वाली अत्यंत पतित पावन मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है, यह एकादशी पापों का नाश करती है, पितरों को मोक्ष प्रदान करती है और जीव को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने का मार्ग दिखाती है। यही एकादशी वह दिव्य दिन है जिस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश हुआ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मोक्षदा एकादशी 2025 में कब है, इस एकादशी का आध्यात्मिक महत्व क्या है, मोक्षदा एकादशी व्रत की पावन कथा और व्रत की संपूर्ण विधि, व्रत करने से मिलने वाला फल और इस दिन हमें कौन सी ऐसी गलती है जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अतः आप इस कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक और भाव पूर्वक सुनिए। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी 2025 में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीने के शुक्ल पक्ष पंचांगानुसार घोषित है। भक्तों से निवेदन है, आप अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार तिथि अवश्य जांच करें। इस एकादशी को मोक्षदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि आत्मा को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन किया गया उपवास और भगवान विष्णु को भक्ति जीवन के बड़े बड़े पापों को भी भस्म कर देती है। यही वह पावन दिन है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भक्तों, मोक्षदा एकादशी का पौराणिक महत्व यदि हम समझें तो महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह, भय और शोक से भर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रकाश किया। वह दिन था मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का। इसलिए यह एकादशी ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष तीनों का प्रतीक मानी जाती है। अब आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, जिन भी व्यक्ति ने इस दिन का उपवास किया हो उसे यह कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि यदि आपने किसी भी व्रत का पारण किया है तो बिना कथा के श्रवण करने से या बिना कथा कहे आपके व्रत की पूर्णाहुति नहीं होती। साथ ही यदि किसी भक्तजन ने यह व्रत नहीं भी किया हो, किसी भी कारणवश, या तो वह असमर्थ हो या वो नहीं किए हैं, तो भी उन्हें इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि यदि आपने किसी भी व्रत की कथा का श्रवण मात्र भी किया है तो आपको उस व्रत का आधा फल तो अवश्य ही मिलता है। इसलिए आप सभी से मेरे निवेदन है, भक्ति भाव से प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत में चंपावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगर पर राज करते थे राजा वैखानस। वे धर्मात्मा, न्याय प्रिय और विष्णु भक्त थे, लेकिन राजा एक गहरे दुख में डूबे रहते थे। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा उनके पिता भयंकर यातना में पड़े हैं। वे कराहते हुए कह रहे थे, पुत्र, मेरे कर्मों के कारण मुझे निम्न योनि प्राप्त हुई है, यदि संभव हो तो मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। नींद खुलते ही राजा का हृदय कांप गया। वे तुरंत राजगुरु और ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मणों को सारी बात कह सुनाई। ब्राह्मणों ने राजा की बात सुनी तो कहा, हे राजन, आपके पिता को मोक्ष दिलाने हेतु मोक्षदा एकादशी ही व्रत एकमात्र उपाय है, इससे श्रेष्ठ कोई और उपाय नहीं। राजा ने पूछा, इस व्रत की कथा और विधि क्या है? मैं अवश्य करूंगा। राजा वैखानस ने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को पूर्ण उपवास किया, रात्रि जागरण किया और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन की। उन्होंने पूरी श्रद्धा से
मोक्षदा एकादशी व्रत का श्रवण किया। व्रत के प्रभाव से राजा ने पुनः स्वप्न देखा। इस बार उनके पिता दिव्य प्रकाश में विष्णु लोक की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ है। तुम धन्य हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। पूरा नगर विष्णु की भक्ति में डूब गया। भक्तजनों, यह जानना भी आवश्यक है कि राजा वैखानस के पिता को ऐसी पीड़ा क्यों सहनी पड़ी। अपने पूर्व जन्म में वे एक धनवान सामंत थे, पर ब्राह्मणों का अपमान करते थे, जरूरतमंद को कभी दान नहीं देते और अहंकार में सदैव डूबे रहते। एक बार एक भूखा साधु उनके द्वार आया। सामंत ने दान तो दूर उसे अपमानित करके भगा दिया। शास्त्र कहते हैं, दान रोकने वाला अपने ही पुण्य द्वार बंद कर देता है। उसी पाप के कारण उनकी आत्मा को निम्न योनि और भयंकर यातना मिली। जब पिता ने स्वप्न में यह सब बताया तो राजा वैखानस भय, करुणा और पश्चाताप से भर उठे। वे बोले, यदि मेरे एक व्रत से पिता को मुक्ति मिल सकती है तो मैं प्राणों से भी अधिक श्रद्धा से यह व्रत करूंगा। राजा ने भूमि पर शयन किया, सात्विक आहार ग्रहण किया और मौन व्रत धारण किया। मोक्षदा एकादशी के दिन उन्होंने केवल जल ग्रहण किया और मन को पूरी तरह भगवान विष्णु में लीन कर दिया। व्रत के फलस्वरूप एकादशी की रात्रि में राजा ने मंदिर में जागरण किया, दीपों की पंक्तियां जलाई, वेद मंत्र गूंजने लगे। आधी रात के समय अचानक मंदिर में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वही क्षण था जब स्वयं भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। राजा भूमि पर गिर पड़े। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, मोक्षदा एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, आत्मा की शुद्धि है। भगवान विष्णु ने अपने शंख से पवित्र जल छिड़का और उसी क्षण राजा के पिता भयंकर रूप छोड़ दिव्य शरीर में प्रकट हुए। उनके नेत्रों में शांति थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तेरे व्रत, श्रद्धा और भक्ति से मुझे मोक्ष प्राप्त हुआ। आज मेरा उद्धार हुआ, तू धन्य है। संपूर्ण आकाश से देव पुष्पों की वर्षा होने लगी। भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतान का धर्म पुण्य फल देता है। पूर्वजों के लिए किया गया व्रत व्यर्थ नहीं जाता। मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं, भक्ति और श्रद्धा से भी मिलती है। आइए अब आपको मोक्षदा एकादशी से जुड़ी एक और अतिरिक्त पौराणिक कथा सुनाते हैं। यह कथा है एक पुत्री का। भक्तजनों, शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि पितरों का उद्धार केवल पुत्र ही नहीं, पुत्री भी कर सकती है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार की एक कन्या थी। उसका नाम था सुमति। बाल्यावस्था में ही उसके पिता का देहांत हो गया। समय बीतता गया। एक रात्रि सुमति ने स्वप्न में देखा, उसके पिता अत्यंत दुखी अवस्था में है। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं अपने अज्ञान के कारण मोक्ष से वंचित रह गया। यदि तू चाहे तो मेरा उद्धार संभव है। यह देखकर सुमति घबरा गई। वह सीधे मंदिर पहुंची और एक वृद्ध साधु से मार्ग पूछने लगा। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, वत्स, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी ही वह दिन है जो पितरों को मोक्ष देती है। तुम उसे ही करना। उस कन्या ने उस दिन निर्जला व्रत रखा, रात्रि जागरण किया और पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया। रात्रि में आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। स्वप्न में उसके पिता दिव्य शरीर में प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तेरी भक्ति ने मुझे बंधन से मुक्त करा दिया। तुझे सत सत नमन। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि बेटियां भी पितृ मोक्ष का द्वार खोल सकती है। सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं। अब आइए आपको एक और कथा सुनाते हैं। यह कथा है एक अहंकारी राजकुमार की। दोस्तों, एक राज्य में एक प्रतापी लेकिन अहंकारी राजकुमार था। वह दान पुण्य से कोसों दूर रहता, हमेशा संतों का उपवास करता। एक दिन उसने एक वृद्ध ब्राह्मण को बहुत ही अपमानित कर दिया। वह स्वरूप ब्राह्मण ने केवल इतना कहा, वत्स, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। बस यही उसका कहना उस राजकुमार के लिए भारी पड़ गया। कुछ ही समय बाद उस राजकुमार का राज नष्ट हो गया। सारे मित्र साथ छोड़ गए। जीवन अंधकार में डूब गया। एक रात्रि वह राजकुमार एक मंदिर में शरण लेने पहुंचा।
वही उसे ज्ञात हुआ कि मोक्षदा एकादशी क्या है। अगले दिन मोक्षदा एकादशी ही थी। उसने पहली बार पश्चाताप किया, अहंकार को त्यागा और भूखे प्यासे रात्रि जागरण किया। सुबह होते ही उसके मन में एक असीम शांति भर गई। उसी क्षण उसने अपने भीतर एक नया जन अनुभव किया। वर्षों के बाद वह स्वयं साधु बन गया। उसका कथन था, मोक्षदा एकादशी ने मुझे राजा नहीं इंसान बनाया है। भक्तों, इस कहानी की सीख यह है कि पश्चाताप भी मोक्ष का ही मार्ग है। एक दिन की सच्ची साधना आपका संपूर्ण जीवन बदल सकती है। जिस दिन आपका मन बदल जाए वही दिन मोक्षदा एकादशी बन जाती है। उसी दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। आइए अब आपको इस पवित्र पावन व्रत की विधि बताते हैं। इस दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा का स्थापना कर उन्हें तुलसी दल, पीले फूल और दीपक और धूप से सच्चे भाव से पूजन अर्चन करें। इस दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखें, झूठ, क्रोध और निंदा से बचें, रात्रि जागरण और भजन करें। ऐसा करने से व्रत के प्रभाव से आपके सभी पापों का नाश होता है, पितरों को मोक्ष मिलता है, मन की शांति और जीवन को सही मार्ग मिलता है। अंततः विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी पाप काटने और मोक्ष देने वाली तिथि है, लेकिन शास्त्र कहते हैं यदि इस दिन गलती हो जाए तो किया गया व्रत निष्फल भी हो सकता है। इसलिए इस दिन हमें अपने कार्यों में बहुत ही ध्यान देना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं वे कौन सी 7 गलतियां हैं जो हमें मोक्षदा एकादशी पर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके व्रत का पुण्य कभी नहीं मिलता। गलती नंबर 1, बिना भाव के उपवास। भक्तजनों, केवल भूखा रह जाना व्रत नहीं कहलाता। यदि मन क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से भरा हो तो वह व्रत का फल शून्य हो जाता है। इसके समाधान में आप हमेशा अपने मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहें। केवल भोजन का उपवास नहीं होता। गलती नंबर 2, चावल या अन्न खाना। मित्रों, मोक्षदा एकादशी पर चावल, गेहूं, दाल का सेवन पूर्णतः वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर अन्न पाप के समान माना गया है। ऐसा करने से आपको जीवन पर्यंत पाप के भाग मिलता है। गलती नंबर 3, पितरों को भूल जाना। मोक्षदा एकादशी मुख्यतः पितृ मोक्ष से जुड़ी है। इस दिन जल, तिल, दीप पितरों के निमित्त न देना एक बहुत भारी भूल है। ऐसा करने से आपको पितृ दोष लग सकता है। गलती नंबर 4, झूठ, अपशब्द और क्रोध का उपयोग करना। भक्तों, एकादशी पर कठोर वचन बोलना सालों के पुण्य को क्षीण कर देता है। इसलिए एकादशी के दिन जितना भी संभव हो मौन रहिए, जप करिए और प्रभु श्री हरि के चरणों में स्मरण कीजिए। ऐसा करने से आपके पुण्यों में वृद्धि होती है। गलती नंबर 5, रात्रि जागरण न करना। भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी का पुण्य फल रात्रि जागरण से ही मिलता है। यदि पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें। गलती नंबर 6, दूसरों को कष्ट देना। भक्तों, व्रत रखकर परिवार से झगड़ा करना, सेवा भाव छोड़ना, यह सबसे बड़ा अपराध है। केवल भोजन का उपवास नहीं होता। ऐसा करने से आपको उस व्रत का कोई पुण्य फल नहीं मिलेगा। हाँ, पाप अवश्य मिल जाएगा। गलती नंबर 7, अगले दिन व्रत का गलत पारण करना। मित्रों, द्वादशी पर सही समय और सही विधि से पारण न करने से व्रत निष्फल हो जाता है। ऐसा करने से आपको आपके पुण्य की पूर्णाहुति नहीं मानी जाती और आपका व्रत अधूरा ही रह जाता है। इसलिए पहले ही व्रत के पारण का सही समय जानकारी ले लें और उसी समय पर व्रत का पारण करें। तो भक्तों, मोक्षदा एकादशी डर का नहीं, सुधार और भक्ति का दिन है। अगर हम आपको बताएं
कि मोक्षदा एकादशी वैसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ लोगों को करने के लिए कुछ सावधानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे गर्भवती महिलाएं यदि यह व्रत रह रही हैं, तो उन्हें फलाहार का उपदेश दिया जाता है। बीमार लोग जो दवाइयां ले रहे हों, ऐसे लोग भी जल पर जोर दे सकते हैं, वे निर्जला व्रत नहीं रह सकते। इसके अलावा वृद्ध और बच्चे मन में उपवास पर्याप्त है, क्योंकि भगवान भक्ति देखते हैं, शारीरिक कष्ट नहीं। हे भगवान विष्णु, हे श्री कृष्ण, जैसे आपने राजा वैखानस के पिता को मोक्ष दिया, राजकुमार के राज्य को और उनके मन को शांति दी, वैसे ही हम सबको भी भक्ति, विवेक और सद्बुद्धि प्रदान करें। आपसे यही कामना है कि यदि इस कथा को कहते हुए या सुनते हुए हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो, हमारे मन में कोई भी दुर्व्यवहार आया हो, तो हमें अपना अबोध बालक समझकर क्षमा कीजिएगा। यदि आपको यह मोक्षदा एकादशी 2025 की कथा पवित्र और उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और पितरों की स्मृति में साझा करें। कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली जानकारी के साथ आपके अपने चैनल अद्भुत गाथा पर। राधे राधे।